हेलो गाइस, मैंने एक कुर्ती स्टाइल ब्लाउज़ बनाया है जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। जो मैंने बनाया है एक छोटे से फैब्रिक से। जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक था बिल्कुल ट्रायंगल शेप में छोटा सा। चलिए सीखते हैं इसकी ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक अस्तर लिया है। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर में हमारे फुल शोल्डर है 10 इंच, तो उसका हाफ करेंगे 5 इंच पे एक मार्क लगा देंगे और हाफ इंच हम शोल्डर डाउन का मार्क लगाएंगे। अब 2 इंच हमारी नेक विथ है तो 2 इंच पे हम नेक विथ का मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट लाइन लेंगे। चेस्ट लाइन के लिए हमें फॉर्मूला फॉलो करना होता है जो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1। तो हमारी चेस्ट है 24 डिवाइडेड बाई 6 + 1 मीन्स की 5 इंच। और मुझे आर्म होल थोड़ा नीचे की ओर चाहिए तो मैं 0.25 ज़्यादा ऐड करूँगी। तो चेस्ट का मार्क करेंगे तो चेस्ट हमारी है 24, तो उसका 4th पार्ट 6 पे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का यहाँ पर चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों का हम सेंटर पॉइंट लेंगे जो हमारा शोल्डर है उसका, और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। अब इसी मार्क को ध्यान में रखते हुए हम वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। वेस्ट लाइन है हमारी 9 इंच पे, तो मार्क कर देंगे। और हमारी जो फ्रंट की फुल लेंथ है वो है 14 इंच, उसमें 1 इंच सिलाई का ऐड करते हुए 15 इंच पे हम मार्क कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये देखना है कि ये जो हमने फुल लेंथ की लाइन बनाई है वो सीधी है कि नहीं। ये दोनों मेज़रमेंट हमारा बिल्कुल सही आना चाहिए। अगर ये सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों मेज़रमेंट मेरा बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब कि मेरी लेंथ सीधी है। अब हम शोल्डर का माप लेंगे और रेडी शोल्डर मेरा है 1 इंच, उसमें +1 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे तो 2 इंच पे मार्क लगा देंगे। और यहाँ पर मेरा हाफ इंच अंदर की तरफ निकल रहा है तो वहीं पर हम एक और मार्क लगा देंगे और इन दोनों का सेंटर पॉइंट लेंगे। अब आर्म होल लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये मेरा कितना है। ये मेरा आ रहा है 4.5 इंच, तो बिल्कुल यहीं पर ही 4.5 इंच पे हमें मार्क लगा देना है। ये मार्क मेरा बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इन दोनों का सेंटर पॉइंट लेना है आर्म होल ड्रॉ करने के लिए, और उसी सेंटर पॉइंट पे हम एक निशान लगा देंगे। अब हम अंदर की तरफ 0.75 पे एक मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन आपको जितनी क्रॉस जा रही है उतनी जाने देनी है। अब हम आर्म होल क्रॉस मार्क लगाएंगे। 1.25 पे हम एक मार्क कर देंगे जो हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क होगा। अब फ्रेंच कर्व की मदद से इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आपको इसे अच्छे से सेट करना है, ये जैसे सेट हो रहा है उस तरीके से, और हल्के हाथों से आर्म होल ड्रॉ कर देना है। अगर आपका कहीं पॉइंट निकल रहा है तो आप इस तरह से उस पॉइंट को माइनस कर सकते हैं। ये देखिए मेरा आर्म होल अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट है मेरी 22 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरा आएगा 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ पर भी सेम मार्क करेंगे 5.5 इंच पे, और दोनों में 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, तो उसका भी मार्क कर देंगे। और अब इन सब पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब हम नेक ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए नेक विथ है हमारी 2 इंच, तो 2 इंच पे हम मार्क कर देंगे। और नेक डीप है हमारा 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। और यहाँ पर भी देखेंगे कि 2 इंच आ रहा है कि नहीं। और इन सबको मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। मुझे इसमें स्वीटहार्ट नेक बनाना है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा स्वीटहार्ट नेक रेडी है। ये हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे, यहाँ से नीचे की साइड। अब यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच पे, हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। और नेक विथ हमारी है 2 इंच, 2 इंच पे एक मार्क कर देंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच हम अंदर की तरफ जाएंगे। शोल्डर जो हमने फ्रंट में किया था सेम वही है। और चेस्ट लाइन हमारी ऑलरेडी रेडी है फ्रंट में, तो हम उस सेम वही चेस्ट लाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो 5.25 पे चेस्ट लाइन का मार्क कर देंगे और यहाँ पर एक चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये चेक करेंगे, ये है मेरा 4.5 इंच, तो सेम यहाँ पर 4.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और इन दोनों मार्क को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे, जो है हमारी 24 इंच डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा आएगा 6 इंच। 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का। फ्रंट की लेंथ हमारी कुर्ती स्टाइल है तो थोड़ी बड़ी है, पर बैक की हमारी ब्लाउज़ पैटर्न है तो हमारी रेडी लेंथ है 9 इंच और उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 10 इंच पे हम एक मार्क लगा देंगे। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसे भी चेक करके हमें देखना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं 10 इंच पे, और अगर नहीं है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, पर मेरा ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे, जो है हमारी 22 इंच डिवाइडेड बाई 4, तो 5.5 इंच और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का। अब इन दोनों मार्क को मिलाते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे और आर्मोल हमें थोड़ा यहाँ से अंदर की तरफ चाहिए, तो इसके लिए हम पहले इस आर्मोल लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट पे हम एक मार्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 0.5 इंच हम अंदर की तरफ एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। ये जितनी क्रॉस चाहती है आपको जाने देनी है। अब आर्मोल क्रॉस मार्क लगाएंगे हम 1 इंच पे। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। फ्रेंच कर्व को अच्छे से सेट करेंगे और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्मोल को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए आर्मोल हमारा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हम नेक के लिए मार्क लगाएंगे, तो बैक नेक हमारा थोड़ा डीप रहेगा। उसके लिए हमें जो बैक का बेल्ट है आई हुक का, वो हमारा रेडी बेल्ट है 4.5 इंच का, उसमें प्लस हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 5 इंच पे एक मार्क लगा देंगे।
और ये जितना बचेगा वो हमारा पूरा नेक डीप होगा। यहाँ पर 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और फिर स्केल की मदद से हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब आप इसमें जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। मुझे ये स्क्वायर नेक ही चाहिए, पर जो ये पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ से कॉर्नर की तरफ से हल्के हाथों से थोड़ी सी गोलाई दे दूँगी। ऐसे कर्व शेप देकर स्क्वायर नेक में हम थोड़ा पॉइंट जो है स्क्वायर का वो निकाल देंगे। और ये बिल्कुल मेरा स्क्वायर जैसा ही हुआ। ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग और मार्किंग हो चुकी है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम नेक की भी कटिंग कर देंगे। और यहाँ से आई हुक की भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए गाइस, हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है और इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे सेट करेंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। उसके लिए पहले मेन फैब्रिक को लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर अस्तर वाले पीसीस को हम अच्छे से सेट करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये मैंने थोड़ा मोटा फैब्रिक ही कट किया है क्योंकि ये जो हमारा फैब्रिक है बहुत स्ट्रेच हो रहा है बिल्कुल हर एक साइड से। तो स्टिच करने में हमें कोई दिक्कत ना हो इसलिए थोड़ा बड़ा ही मैंने कट किया है। बाद में हम इसे निकाल देंगे। अब हम सब जगह पे स्टिच लगा दिए हैं। नीचे की साइड, आर्म होल पे और गले की साइड ये हमारा सीधा फैब्रिक है और अस्तर भी हमारा सीधा है। तो हम सीधी साइड रख कर ही इसे स्टिच करना है क्योंकि हमें यहाँ नीचे की साइड, गले पे और आर्म होल पे सब जगह पाइपिंग और लेस लगानी है। तो हमें इसे पलटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही इसे सीधा रख के ही स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी हमें पाइपिंग और लेस लगानी है और यहाँ तक हमारा फिटिंग में जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लगाना है। ये बैक पार्ट के साइड हमारा जॉइंट होगा। बैक पार्ट में भी हमें सब जगह लेस और पाइपिंग लगानी है। तो चलिए स्टिच स्टार्ट करते हैं। इसे हम अच्छे से दबाते हुए फिंगर की मदद से सेट कर लेंगे और फिर एक धार स्टिच लगा लेंगे। अब इसी तरह से हर जगह पे हम ऐसे ही रफ स्टिच लगा लेंगे दोनों फैब्रिक को जॉइंट करते हुए। और ये देखिए, सबको मैंने पिन से सिक्योर किया है ताकि हमारा फैब्रिक हिले नहीं और हमारी फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम नेक पे भी स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने दोनों पार्ट को अच्छे से फ्रंट और बैक को अस्तर के साइड जॉइंट करके बाकी का जो बचा हुआ फैब्रिक था वो मैंने निकाल लिया है। और ये हमारा बैक पार्ट भी उसी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम हर जगह पे, नेक पे और आर्म होल पे सब जगह पे हम पाइपिंग और लेस लगाएंगे। और बीच में मैंने एक पैटर्न बनाने के लिए एक पट्टी रेडी की है जिसमें छोटी छोटी प्लीट्स डाल के मैंने ये पट्टी रेडी की है। और बीच में हम इसे अच्छे से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद यहाँ पर हम ऐसे ही एक स्टिच लगा लेंगे और फिर गले पर और पट्टी की हर एक साइड पे हम लेस और पाइपिंग लगाएंगे। और इसी तरह से बैक पार्ट भी रेडी करेंगे। और बैक पार्ट में पीछे की साइड हमें हाई हुक के लिए पट्टी लगानी है। तो इसके लिए मैंने ये 2 पट्टी रेडी कर ली है। ये एक है 1.5 इंच की पट्टी है और ये वाली 3.5 इंच की पट्टी है। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे।
तो ये देखिए आई हुक के लिए हमारे दोनों पार्ट अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये देखिए गाइस इसका फाइनल लुक। पाइपिंग, लेस और बीच में जो पैटर्न बनाई थी वो सब अटैच करने के बाद इस ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। हमने हर जगह पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ सब अटैच कर दिया है और बीच में भी ये नीचे की साइड भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है। ये हमारा बैक पार्ट है जो ब्लाउज़ की पैटर्न का है, ब्लाउज स्टाइल का। और अब हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे। तो ये मैंने लटकन के साथ उसी के बचे हुए फैब्रिक से डोरी रेडी कर ली है और अब हम इसे ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ और अच्छे से हमारी डोरी अटैच हो चुकी है। ये मैंने एक अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है, इसके साथ ही इस ब्लाउज़ को डिज़ाइन किया है। बहुत कम फैब्रिक था तो प्लाजो बनाने के बाद बचे हुए फैब्रिक से मैंने ब्लाउज़ बना दिया। तो कैसा लगा इसका फाइनल लुक प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।